हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, डेट फ्री स्टॉक की आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इस स्टॉक का जो मेजर एम है, मेजर गोल है इस वीडियो का, मैं कहूँगा स्टॉक के माध्यम से इस वीडियो में जो आपको बताने वाले हैं वो है स्मार्ट मनी को पहचानना। स्मार्ट मनी को पहचानो, उसके साथ सवार हो जाओ। अगर आपने स्मार्ट मनी को पहचानना स्टार्ट कर दिया तो आपको हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी, लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटीज आप इजीली ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि वहां पे स्मार्ट मनी है। आपको पता है, आपके, मैं ये नहीं कहूंगी कि 100%, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हो, स्मार्ट मनी जिस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में आप अगर सवार हो जाओ तो मजा ही कुछ और है। वो लो रिस्क, हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम वाली अपॉर्चुनिटीज को समझिए। और इस डेट फ्री स्टॉक के माध्यम से आज हम फिर सीखने वाले हैं बहुत कुछ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और दिवाली के मौके पे एक संदेश मैं आपको देना चाहूंगा, सीखिए, सिखाते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए और रिस्क को मैनेज कीजिए। जबरदस्त तरीके से पटाखे फोड़िए, लेकिन रिस्क को मैनेज कीजिए। अब आप कहोगे कैसा रिस्क, पटाखे फोड़ने में भी समझ जरूर गए होंगे आप। रिस्क को मैनेज करना है हर जगह पे। चलिए अब सीधे आपको लेके चलता हूं यहाँ पे। हाँ, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात भाई, पटाखे फोड़ने से एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद आई। पॉल्यूशन बहुत होता है, लेकिन पॉल्यूशन पटाखे फोड़ने से कम नहीं होगा भाई। पेड़ लगाइए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो पेड़ लगाइए। एक दिन आप पटाखे फोड़ने बंद कर दोगे, लेकिन पेड़ तो कटते जा रहे हैं। लोग, अलग अलग तरीके के लोग हैं, देखिए, कहते हैं पटाखे फोड़ने बंद कर दो। भैया आप पेड़ लगाओ ना। एक बंदा अगर 100 पेड़ लगाए कहीं पे, तो देखिए, हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर इतने जागरूक है तो पेड़ क्यों काट रहे हो भाई? पेड़ लगाओ ना। समझ रहे हो इस पार्ट को? बहुत सारे लोग हैं, आपको हमेशा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सब यही राय देंगे, पटाखे मत फोड़ो। बहुत कम लोग ये राय देंगे, भैया मेन चीज को समझो, पेड़ लगाओ। पटाखों का धुआं, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग तरीके की गैसेस, पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए होती है। उनको तो कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए होती है, तभी तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। उनका तो खाना कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, समझो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। लगाओ पेड़। और और क्या, जितना भी आपका ग्लोबल लेवल पे जो गर्मी हो रही है वो भी भाई दूर होगी। चलिए, ये तो एक संदेश था, पटाखों के नहीं बल्कि पेड़ लगाने से काम चलेगा। लेकिन हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो है GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। जबरदस्त भाई, स्मार्ट मनी, डेट फ्री स्टॉक, पी रेशो अंडर वैल्यूड। लेकिन स्टॉक को जरा आप देखिए, जैसे पिछले महीने मैंने क्लियर कट आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया था कि स्मार्ट मनी को पहचानो। स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट जब हमने देखे थे, 207 के प्राइस पे ये शेयर था, और अक्टूबर 9 का ये वीडियो है, आप देख सकते हो इसको तसल्ली से। क्यों क्यों इस स्टॉक पे नजर थी? अब इस स्टॉक पे नजर है, क्यों नजर थी वो हम देखेंगे। और ये देखिए, इसमें इतनी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग दी गई थी, इसलिए मैं आपको कहूंगा, देखिए, अब प्राइस ऊपर जा चुका है, लेकिन ये अक्टूबर 9 का वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। इसमें हमने इक्विलिब्रियम की बात कही थी, इसमें हमने स्मार्ट मनी के वॉल्यूम की बात कही थी, किस तरीके से एक रेंज की हमने बात करी थी, रेंज ब्रेकआउट के बाद पुल बैक की बात करी थी। सारी चीज़ें बिल्कुल, जब प्रोसेस को आप फॉलो करते हो ना, मैं आपको यही कहूँगा, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, रिस्क को मैनेज कीजिए। इन बिटवीन मल्टी बैगर आपको मिलते रहेंगे, इन बिटवीन अपर सर्किट्स आपको मिलते रहेंगे, वो जस्ट पार्ट ऑफ प्रोसेस है। अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड फॉलो इट। देखिए, स्टार्टिंग में आपको लगेगा नहीं भाई, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन प्रोसेस को समझिए। अगर आपको कम टाइम में बड़े धमाके चाहिए तो गो टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, लाइक आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट, उन पे जाइए, वहाँ पे आपको जल्दी धमाके मिलेंगे। लेकिन जब आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना होता है, तो आपके लिए जो टाइम फ्रेम है, मंथली, वीकली, इनको समझिए। ये हैं कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। जब ये एक रन देते हैं, एक स्विंग में आपको 30-40% का रिटर्न दे जाते हैं, मंथली और वीकली। ये इनकम जनरेशन के लिए नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम को हम कहते हैं इनकम जनरेशन, लेकिन ये क्या है? वेल्थ जनरेशन वाले टाइम फ्रेम्स। ये वेल्थ क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए, और इनके लिए आपको रोजमर्रा, मैं कहूँगा, आप वीकेंड पे देख लीजिए, अलर्ट्स लगा लीजिए, इसके माध्यम से भी आप इनको समझ सकते हो। तो GRSE को जरा देखते हैं, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कहाँ पहुँच चुका है। और ये बिल्कुल काफ़ी डिटेल में हमने वीडियो क्रिएट किया था इसका। और अब आज की डेट में क्या सीखते हैं हम इससे।
उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल चला, जैसी जैसी उम्मीद थी वैसे वैसे गया। क्यों क्यों पिछले महीने अक्टूबर की सीरीज में ये स्टॉक हमारे सामने आया, क्या कभी आपने सोचा? क्योंकि ये वॉल्यूम, ये कारण था। ये स्मार्ट मनी को पहचाना गया। उस स्मार्ट मनी के बाद जब इम्पल्स में वॉल्यूम बना है और करेक्शन में वॉल्यूम खत्म है, तो इसका मतलब अगली इम्पल्स जब स्टार्ट होगी तो फिर वो आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देगी। देख रहे हो इस पार्ट को? बस यही यही रीजन था, यही मौका था, और आपके सामने हमने वीडियो क्रिएट कर दिया था। समझ रहे हो इस पार्ट को? तो यही समझना, रिस्क लो रिस्क, हाई मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी, ये अपॉर्चुनिटीज। आप कहोगे वाह यार, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। एज एक्सपेक्टेड 250 तक पहुंच चुका है, लेकिन हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी वीकली टाइम फ्रेम की, और वीकली टाइम फ्रेम को काफ़ी डिटेल में चर्चा क्यों करी थी उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम पे अक्टूबर के महीने में 207 के लेवल पे था, जैसे हमने वीडियो क्रिएट किया था अक्टूबर 9 को, क्योंकि ये हमारी जो उम्मीद थी कि भाई अब जो है ये लेवल जो है ये पार होंगे, ये जितने भी एरियाज है ये पार होंगे। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? ये आएगा आपका करेक्शन, जो कि 60 RSI पे आपको मौका देगा। एक और मौका आपके लिए तैयार होगा, गार्डन रीच। देखिए शिप बिल्डर में अब मार्केट के फ्रैक्टल नेचर को जरा समझिए। जिस चीज की बात हम कह रहे थे, मंथली में इंपल्स बनी है, हाई वॉल्यूम के साथ करेक्शन आया है, लो वॉल्यूम के साथ फिर इंपल्स आएगी हाई वॉल्यूम के साथ, वही हुआ वीकली में। यही तो कहानी है, यही तो इंपॉर्टेंस है। अंडरस्टैंड द फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। जब आप फ्रैक्टल नेचर, देखिए बहुत बड़ी बात है, हर वीडियो में हम आपको कॉमन जो टर्म्स होते हैं, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, ट्रेंड की बात होती है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की बात होती है, और हाई प्रोबेबिलिटी, लो रिस्क, हाई मोमेंटम की बात होती है, और रिस्क मैनेजमेंट की बात होती है। ये कॉमन टर्म्स है जिनको हम बार बार यूज करते हैं, कोई नई चीजें नहीं है। और ये प्राइस एक्शन में हर जगह कहीं से भी लाखों रुपए के कोर्स आप कर लो, यही टर्म्स की बात होगी आपको हमेशा। लोग मोमेंटम चेक करने के लिए, देखिए RSI का यूज एंड्रू कार्डवेल जी के कॉन्सेप्ट, MACD का भी हम यूज कर लेते हैं, लेकिन बेसिक्स आपके नेकेड प्राइस एक्शन है। बेसिक क्या है? नेकेड प्राइस एक्शन। नेकेड मतलब ये लाइन वाइन मोमेंटम मोमेंटम सब हटा दो, वॉल्यूम को रखो और साथ के साथ इस प्राइस को रखो, आपको दिखेगा वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी यहीं से दिखती है। स्मार्ट मनी यही तो है, स्मार्ट मनी। जब आप स्मार्ट मनी को पहचान जाते हो तो फिर आपको मिलती है बढ़िया अपॉर्चुनिटी। जरा देखिए, तो इसीलिए ये गार्डन रीच, ये डेट फ्री स्टॉक जरूर है, बट देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से अपॉर्चुनिटी। आपको क्या वाह यार, अब तो दूर निकल गया। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ स्टॉक को समझा करो हर टाइम फ्रेम वाइज, हर एंगल से उसको देखा करो, हर टाइम फ्रेम से उसको देखो, उसको समझो। वीडियो लाने का मकसद था ये वॉल्यूम जब हमें 7 अक्टूबर को दिखा था, ये वॉल्यूम दिखा था 7 अक्टूबर को, दिखा था कि नहीं दिखा था? देखिए ये वॉल्यूम, जब ऐसा वॉल्यूम दिखेगा डेफिनेटली नज़र जरूर जाएगी, और इसकी वजह से ये स्टॉक हमारी रडार में आया। फिर उसके बाद इसने क्या दिया? 2 दिन का लो वॉल्यूम का करेक्शन, फिर ज़बरदस्त वॉल्यूम बना। फिर देखिए कितने दिन का ये है, कई लोग इसको भूल जाएंगे, कई लोग इसको कहेंगे ये भाई पेनेंट बन गया, कई कहेंगे ट्रेंगल बन गया, सिमेट्रिक ट्रेंगल बन गया, वेज बन गया, कई सारे देखिए अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं। चाहे आप कहोगे फॉलिंग वेज बन गया, राइजिंग वेज बन गया, सिमेट्रिक ट्रायंगल बन गया, फ्लैग बन गया, पेनेंट बन गया, लेकिन इन सब सारी कहानी के पीछे एक ही चीज़ है, दिस इज अ करेक्शन। दिस इज अ करेक्शन। वेज की बात करो, ट्रायंगल की बात करो, पेनेंट की बात करो, फ्लैग की बात करो, ये क्या है? दीज आर जस्ट अ करेक्शन। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है? एक रैली के बाद की जो करेक्शन है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस पैटर्न। आप देखिए इसके बाद रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से, डबल टॉप, डबल बॉटम, आप कहोगे ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, ये सारे पैटर्न्स के नाम हैं। लेकिन जब आप इनको बेसिक तरीके से समझोगे तो व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स? दीज आर जस्ट इम्पल्स एंड करेक्शन। लुक एट द वॉल्यूम टुडे। इम्प्रेस किया, इसीलिए मैंने कहा यार आज एक वीडियो इसके ऊपर बनाना बनता है। देखिए दिवाली ज़रूर है, लेकिन सीखते रहिए, सिखाते रहिए, पटाखे फोड़िए दबा के, लेकिन पेड़ लगाते रहिए। मैं क्लियर कट मैसेज आपको दूंगा, एनवायरनमेंट की चिंता जिसको है, चाहे कोई बड़ा आदमी, कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, जो आपको पटाखे फोड़ने के लिए मना करता है ना, उससे पूछिए कितने पेड़ लगाए, कितने पेड़ लगाए तुमने? बड़ा आए पटाखे फोड़ने पे ज्ञान देने वाले, पटाखे फोड़ते रहो, पेड़ लगाते रहो, और एक नहीं हर साल में टारगेट करो कि 50 पेड़ तो एटलीस्ट लगाने चाहिए। हम देखिए, हम भी रेगुलर बेसिस पर हर मानसून के सीजन में कोशिश करते हैं पेड़ लगाने की, कभी 10 लगे तो कभी 20 लगे पर्सनल लेवल पे, कभी 50 लगे। आज से नहीं, बचपन से लगाते आए हैं, और जगह की कमी नहीं है, कहीं पर भी आप पेड़ लगा सकते हो, पार्क में लगा सकते हो, खाली जगह पर लगा सकते हो, जंगलों में लगा सकते हो, कहीं भी लगाओ, लेकिन पेड़ लगाओ, पटाखे फोड़ने पर किसी से
जान मत लो, बोलो कितने पेड़ लगाए, सीधे पूछना, जवाब पूछना सीधे, भाई कितने पेड़ लगाए। पटाखे फोड़ना तो डिफरेंट चीज़ है, देखिए। और अब सीधे आए ये, अमेजिंग है कि नहीं है? ये देखिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ मैसेज आपको पहुंच गया होगा, पेड़ लगाने वाला, पटाखे फोड़ने वाला। और फिलहाल भाई स्टॉक मार्केट में सीखना इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। और पटाखे भी फोड़ रहे हो तो थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करें भाई, थोड़ा सा अपने ऊपर ज़्यादा नुकसान ना हो, उस चीज़ को भी मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए। हैप्पी दिवाली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।